नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन संकल्प मंत्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग के बारे में। जो आपके मन में इन दिनों सवाल चल रहे हैं कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, किस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसी तरह के सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए फ्रेंड्स, इस बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया था यूपी बीएड का, और इसी बार देखिए ये मेरा स्कोर कार्ड है। मेरी 580 रैंक आई थी इस बार, और 246 मेरे मार्क्स थे। जनरल कैटेगरी से मैं आता हूँ। मैंने भी इसी वजह से काफ़ी रिसर्च किया, क्योंकि मेरी भी काउंसलिंग होने को है। 3-4 साल का मैंने पिछले साल का पैटर्न देखा, उसके आधार पे मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें सभी बातें आपको अपने समझ से मैंने ठीक बताई हैं। अगर आपको कोई बात गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे पिछली बार हुआ था कि 3-4 फेज़ में काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पिछली बार जैसे हुआ था 1 से 75,000 तक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 75,000, 1 से 2 लाख तक, 2 लाख से 3.5 लाख तक फ़ेज़ 3, और फ़ेज़ 3.5 लाख से जो जितने बचते हैं वो फ़ेज़ 4 में। इस बार देखिए फ्रेंड्स, आज ही अखबार में सुबह कटिंग आई है कि 30 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इस बार भी यही होगा। 30 तारीख से जैसे जब विंडो खोल जाएगी, विंडो आपके वहीं पे खुलेगी जहाँ पे आपने स्कोर कार्ड देखा था MJPRU की वेबसाइट पे। वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए 30 तारीख से। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 3 से 4 दिन रजिस्ट्रेशन को मिलेंगे। फिर आपको चॉइस फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको 5750 रुपये फ़ीस कट होगी आपकी। और उसके बाद आपका जब चॉइस फिल करने के बाद आपका एक दिन रिजल्ट आ जाएगा, और जो आपका बचा हुआ अमाउंट होगा आप उसको जमा करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। वही लेटर लेके आपको कॉलेज में जाना होगा। देखिए आगे मैंने डिटेल में समझाया है इसमें। देखिए फ्रेंड, जैसे इस बार टोटल कितने एप्लीकेशन आए थे, 6,72,456 एप्लीकेशन आए थे इस बार। MJPRU ने कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम। 14 यूनिवर्सिटी ने इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। टोटल सीट्स कितनी हैं बीएड के लिए, 2,25,000 के अप्रॉक्सीमेट इतनी ही सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीटें 7 से 8,000 हैं। प्राइवेट कॉलेज की सीट्स जितनी बचती हैं इसमें से वो सब प्राइवेट कॉलेज में आ जा रही हैं। 2,17,000 2,18,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपकी रैंक यहाँ पर इतनी आनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी रैंक 1 से 12,000 के बीच में हो। अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी 13,500 तक चल जाएगी रैंक। EWS में 13,000 तक। SC कैटेगरीज में आपकी रैंक 30,000 तक हो, और ST कैटेगरी में आपकी रैंक 75,000 तक भी चल जाएगी, क्योंकि ST कैटेगरी हमारे यूपी में ज़्यादा है नहीं, इस वजह से इनकी रैंक 75,000 तक भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगा इस रैंक पे, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपकी जो होगी वही आपको मिल जाए। आपको कॉलेज कहीं आपके सिटी के बाहर भी मिल सकता है, 2-4 शहर दूर। अगर आपको अपनी ही कॉलेज अपने शहर में और फर्स्ट प्रेफरेंस का ही कॉलेज चाहिए तो आपकी कोई अच्छा कॉलेज है अगर आपको, तो आपकी रैंक 2,000 तक या फिर मैक्सिमम 5,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपको फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी 5,000 के बाहर अगर रैंक जा रही है तो आपको ऑप्शन है फिर सेकंड प्रेफरेंस आपको मिले, सेकंड या थर्ड, यही ऑप्शन बचता है फिर, क्योंकि 12,000 गवर्नमेंट तक आपको ही जनरल में मिलेगी, और टोटल सीटें ही 7 से 8,000 हैं। अब इसमें 12,000 तक ऐसे मिल पाती है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट सिर्फ फार्म भर देते हैं, वो काउंसलिंग नहीं कराते, क्योंकि वो हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट में रोज़ जाना पड़ता है। तो इसलिए वो अच्छी रैंक आने के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। इस वजह से ही आपको ये 12,000 तक हो जाएगा, जबकि सीटें तो सिर्फ 7 से 8,000 हैं। अब देखिए, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देखना है तो आपको 3 लाख तक तो आप श्योर हैं, अगर आपकी रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। वैसे तो 3 लाख के बाद भी अगर थोड़ा सा ऊपर है आपकी रैंक तो भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं। जब उनको मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद में था वो स्टूडेंट, और उसकी रैंक अगर ज़्यादा आ गई तो वो नेक्स्ट ईयर तैयारी करने को सोचेगा, वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा पाता है, क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा है। अगर आप फ़ीस के बारे में देखें
तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है फ्रेंड्स 5,000 से 15,000 तक फर्स्ट ईयर की, 3,000 से 12,000 तक सेकंड ईयर की। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कोई फ़िक्स नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में गवर्नमेंट रजा कॉलेज है यहाँ रामपुर में, उसकी फ़ीस 2,000-2,500 के आसपास ही है। और जबकि ये MJPRU जो यूनिवर्सिटी जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, इसके कैंपस में फ़ीस 30,000 रुपये है। तो इसलिए कोई निश्चित नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। जब आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो उसमें एक लिस्ट आएगी कॉलेज की, आप उसको देखने के बाद ही चॉइस भरें अपनी, जो आपको फ़ीस सूटेबल लगे, आपके घर के पास हो वही आप भरें। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में देखिए फ्रेंड्स, फ़ीस फ़िक्स होती है 51,250 पहले साल की है, 30,000 रुपये सेकेंड ईयर की आपकी फ़ीस होगी। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरह से प्रोसेस चलता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे अब विंडो खुलेगी 30 तारीख को, तो आपको 3 से 4 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेंगे। उसके साथ आप चॉइस फिल कर दीजिए। आप जितने कॉलेज चाहें उतने कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ही आपके 5750 रुपये जो फ़ीस होगी वो जमा होगी। अलॉटमेंट लेटर आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा तभी आपको जो शेष अमाउंट है वो जमा करना होगा, और फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके फ़ीस पेमेंट कर देनी है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने के बाद आपको 5750 रुपये जमा करने होंगे, जैसे कि ऊपर बताया मैंने, जिसमें 5,000 रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में और 750 काउंसलिंग फ़ीस के रूप में। अग्रिम भुगतान का मतलब ये है, जैसे कि किसी कॉलेज की फ़ीस अगर 10,000 रुपये है मान लीजिए, तो आपने 5750 रुपये जब जमा करे थे चॉइस फिल करते समय, तो 750 रुपये तो आपके काउंसलिंग के हो गए वो, और 5,000 रुपये आपके एडवांस जमा हो जाते हैं कॉलेज में। और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो बचे हुए 5,000 रुपये आप फिर जमा कर दीजिए, आपको अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा, जिसको लेके ही आपको कॉलेज जाना है। चॉइस का कॉलेज नहीं मिलने पर, चॉइस का कॉलेज मिलने पर आपको शेष भुगतान करने पर ही अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जैसे कि बताया 5 कॉलेज आपने भरे मान लीजिए, अब आपको कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो आपको जितना शेष राशि होगी उसकी फ़ीस की वह आप जमा कर दीजिए, तभी आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, जिसको लेके आपको कॉलेज जाना होगा। और अगर चॉइस का कॉलेज ही ना मिले, जैसे आपने 5 कॉलेज भरे आपको कोई कॉलेज नहीं मिला उसमें, तो आपकी फ़ीस वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अगर जैसे आपने कॉलेज भरा, 5 कॉलेज भरा और आपको उसमें कॉलेज मिल गया, लेकिन इन दिनों अगर आपका मूड बदल जाए कि मुझे इन 5 कॉलेज में अब नहीं जाना, मुझे तो कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट वो कॉलेज अच्छा है, तो आपकी जो कॉलेज अगर आपको अलॉट एक बार भी हो गया, तो आपकी जो फ़ीस है अग्रिम भुगतान के रूप में जो आपने दी है, जैसे ये 5,000 रुपये, फिर आपकी वापस नहीं आएगी। इसलिए जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तो शांत मन से फिल करें चॉइस को, क्योंकि अगर आपका मूड बाद में बदला तो आपके पैसे बेकार जाएंगे, इसलिए ध्यान दे के ही भरें। फ़ीस जब आपने अकाउंट जिससे फ़ीस कट कराएं अपनी आप, तो वो किसका खाता होना चाहिए, या तो वो आपका ही हो या फिर अपने माता पिता का यूज करें। कैफ़े वाले से का यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कैफ़े से फ़ार्म भरते हैं और कैफ़े वाले से ही फ़ीस कटा देते हैं। तो जब अगर उनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, फ़ीस अगर वापस आई, तो वो कैफ़े वाले के अकाउंट में ही चली जाएगी। इसलिए अपना ही खाते का उपयोग करें। और यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में साफ साफ, जनधन खाते का उपयोग ना करें। अगर आपका घर में किसी का जनधन खाता है, अगर आप उसको लगाने की सोच रहे हैं तो जनधन खाता ना लगाएं, क्योंकि इसमें फ़ीस वापस नहीं आएगी अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रख लीजिए। आपको सबसे पहले कॉलेज अलॉटमेंट लेटर चाहिए। ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर तभी डाउनलोड होगा जब आप पूरी फ़ीस सबमिट कर देंगे, तो वहाँ पे एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको। आपको स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है, इंटर की मार्कशीट। आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है और डिग्री। और पीजी को उन लोगों को चाहिए होगा, जैसे किसी के ग्रेजुएशन में मात्र 45% थे, तो उन्होंने पीजी को आधार मान के फॉर्म फिल किया था अगर यूपी बीएड का, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी की डिग्री लगेगी उनकी। जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, ये हर साल 3 साल में रिन्यू होता है, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे पता है क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ, इसलिए मुझे सही से नहीं पता जाति के बारे में, लेकिन शायद 3 साल में ही रिन्यू होता है, आप देख लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र लाइफ टाइम होता है। बेटे सर्टिफिकेट उनको चाहिए फ्रेंड जिनका माता पिता पुलिस पीएससी या फिर वो खुद एनसीसी में थे, उन्होंने बेटेज लिया है 15 नंबर का, तो उनको बेटेज सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा एक, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा होता है, वो आईडी आपकी लगेगी एक। आपकी फ़ीस रिसिप्ट चाहिए आपको। फ़ीस रिसिप्ट जैसे कि आपने 2 बार फ़ीस कटाई है, 15750 वाली, और बाकी जो शेष अमाउंट है वो कटाई है आपने, तो उसकी दोनों की
रिसिप्ट आपको कॉलेज में लेके जानी है। फ़ोटोज़ आपको 4 फ़ोटो लगेंगे। अगर आप वैसे तो 10 ही फ़ोटो करा लीजिए, लेकिन 4 फ़ोटो में काम चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है, जैसे कि मैंने MJPRU से, महात्मा ज्योतिबा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं एडमिशन लेने जाऊँ काशी विश्वविद्यालय में, तो वो बनारस यूनिवर्सिटी हो गई, तो मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर मैंने महात्मा ज्योतिबा से ही पढ़ा हूँ और मुझे इसी कॉलेज में, जो यहाँ के ही कॉलेज हैं इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त, इन्हीं में से मुझे अगर बीएड करना है तो मुझे माइग्रेशन तब नहीं चाहिए होगा। तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप कॉलेज कहाँ का चाह रहे हैं, चॉइस कहाँ की फ़िल कर रहे हैं आप। गैप सर्टिफिकेट उनका लगता है जिनकी 2 साल से ज़्यादा गैप हो गया। जैसे कि आपने ये 2022 चल रही है, अगर आपने 2017-18 में ग्रेजुएशन किया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। और अगर आपने हाल फिलहाल में 2021-22 में ही किया है ग्रेजुएशन, तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपका लगेगा। ये कोई कॉलेज वाले मांगते हैं, बहुत से नहीं मांगते हैं। तो अगर ये मांगे तो आपका ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर भी कोई बना देगा MBBS, तो ये आप वहाँ पे देख लीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट आपके जब स्कॉलरशिप फार्म भरा जाता है तब चाहिए होगा, वो अभी नहीं चाहिए होगा। अगर किसी का नहीं बना है तो वो बनवा लीजिए, हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसको अभी चाहिए नहीं होगा वो कॉलेज, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत नहीं है। जब स्कॉलरशिप आए तब आप अवेलेबल करा दें इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बचता है काउंसलिंग के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। कोई और जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू।